जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का अमित जी के फैक्ट में। तो दोस्तों आज लेकर आए हैं सामान्य ज्ञान के टॉप 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि दोस्तों आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं में दोस्तों ये क्वेश्चन आते ही आते हैं। तो दोस्तों वीडियो करते हैं स्टार्ट। तो पहला सवाल है आपका, सिंधु घाटी सभ्यता कब विकसित हुई थी? तो सिंधु घाटी सभ्यता विकसित हुई थी 2600 से 1900 ईस्वी पूर्व हुई थी। तो ऑप्शन जो बी है बिल्कुल सही जवाब है। 2600 से 1900 ईस्वी पूर्व हुई थी सिंधु घाटी सभ्यता विकसित हुई थी। चलिए अगला सवाल है आपका, मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? तो मोहनजोदड़ो जो स्थित है वो है सिंध पाकिस्तान में। ठीक है, मोहनजोदड़ो स्थित है सिंध जो कि है पाकिस्तान में। तो ऑप्शन जो सी है बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल है, हड़प्पा सभ्यता की सबसे बड़ी विशेषता क्या थी? तो हड़प्पा सभ्यता की सबसे बड़ी विशेषता थी योजनाबद्ध नगर और सड़कें। ठीक है, ये सबसे बड़ी विशेषता थी। तो ऑप्शन जो बी है बिल्कुल सही जवाब है। हड़प्पा सभ्यता की सबसे बड़ी विशेषता थी योजनाबद्ध नगर और सड़कें। अगला सवाल है, हड़प्पा सभ्यता का मुख्य आर्थिक कार्य क्या था? तो हड़प्पा सभ्यता का मुख्य आर्थिक कार्य था कृषि और व्यापार। तो जो ऑप्शन ए है बिल्कुल सही जवाब है, कृषि और व्यापार। अगला सवाल है, हड़प्पा सभ्यता के लोग किस लिपि का प्रयोग करते थे? तो हड़प्पा सभ्यता के लोग किस हड़प्पा लिपि का प्रयोग करते थे? ऑप्शन जो सी है बिल्कुल सही जवाब है। हड़प्पा सभ्यता के लोग हड़प्पा लिपि का प्रयोग करते थे। चलिए अगले सवाल पे। अगला सवाल है, हड़प्पा सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह कौन सा था? तो हड़प्पा सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह लोथल माना जाता है। जो ऑप्शन जो ए है बिल्कुल सही जवाब है, लोथल। अगला सवाल है, हड़प्पा सभ्यता में टेराकोटा की मूर्तियां किसके लिए प्रसिद्ध हैं? तो जो टेराकोटा की मूर्तियां हैं वो है मानव आकृति के लिए प्रसिद्ध हैं। ऑप्शन जो बी है बिल्कुल सही जवाब है, ऑप्शन बी। चलिए अगले सवाल है, हड़प्पा सभ्यता के नगरों में सबसे प्रसिद्ध जो स्तूप है वो कौन सा है? तो जो सबसे प्रसिद्ध स्तूप है वो है हड़प्पा का बड़ा घाट। तो जो ऑप्शन बी है बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल है, हड़प्पा सभ्यता में पत्थर और ईंट का प्रयोग किसमें होता है? तो हड़प्पा सभ्यता में पत्थर और ईंट का प्रयोग है वो मकान और मार्ग बनाने में होता है। तो ऑप्शन जो बी है बिल्कुल सही जवाब है, मकान और मार्ग। अगला सवाल है, हड़प्पा सभ्यता का पतित प्रमुख क्या था? जो पतित प्रमुख था वो है सिंध नदी थी, प्रमुख थी। तो जो ऑप्शन बी है बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल है, आर्य लोग भारत में कब आए? तो आर्य लोग आए थे 1200 ईस्वी पूर्व आए थे। आर्य लोग भारत में आए थे 1200 ईस्वी पूर्व। जो ऑप्शन बी है बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल है, ऋग्वेद में कितनी संहिता हैं? तो ऋग्वेद में है 4 संहिता हैं दोस्तों। जो ऑप्शन बी है बिल्कुल सही जवाब है। और आप लोग हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक कर लेना। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला सवाल है, जो वैशिष्टिक वर्ण व्यवस्था में सबसे उच्च वर्ग कौन सा था? तो सबसे उच्च वर्ग जो था वो ब्राह्मण का था। ऑप्शन जो बी है बिल्कुल सही जवाब है, ब्राह्मण का। अगला सवाल है, वैदिक काल की प्रमुख कृषि फसल कौन सी थी? जो वैदिक काल की प्रमुख कृषि फसल थी वो थी जौ और गेहूं। तो ऑप्शन जो बी है बिल्कुल सही जवाब है, जौ और गेहूं। अगला सवाल है, प्रारंभिक वैदिक काल में समाज की प्रधान इकाई क्या थी? जो प्रधान इकाई थी वो कुल थी, प्रधान इकाई मानी जाती थी वैदिक काल की। तो जो ऑप्शन डी है बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल है, पांचांग और ज्योतिष का विकास किस काल में हुआ था? जो पांचांग और ज्योतिष का विकास हुआ था वो हुआ था वैदिक काल से। तो जो ऑप्शन बी है बिल्कुल सही जवाब है, वैदिक काल से पांचांग और ज्योतिष का विकास हुआ। अगला सवाल है, पुराणों का विकास किस काल में हुआ? तो पुराणों का विकास हुआ था वैदिक काल में। ऑप्शन जो बी है बिल्कुल सही जवाब है, वैदिक काल में पुराणों का विकास हुआ। अगला सवाल है, आर्यों के धार्मिक अनुष्ठानों में प्रमुख कौन सा था? तो आर्यों के धार्मिक अनुष्ठानों में प्रमुख था यज्ञ। ठीक है, यज्ञ प्रमुख था। ऑप्शन जो ए है बिल्कुल सही जवाब है, यज्ञ। अगला सवाल है, वैशिष्टिक आर्यों का मुख्य निवास स्थान कहाँ था? जो वैशिष्टिक आर्यों का मुख्य स्थान था वो था पंजाब और तथा उत्तर भारत। जो ऑप्शन बी है बिल्कुल सही जवाब है, पंजाब और उत्तर भारत। अगला सवाल है, प्रारंभिक वैदिक काल में किस देवता की आर्थिक पूजा होती थी? तो देवता की इंद्र की पूजा होती थी। इंद्र की पूजा प्रारंभिक वैदिक काल में जो आदि पूजा होती थी वो इंद्र की होती थी। अगला सवाल है, गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? तो गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था लुम्बिनी में। दोस्तों जो ऑप्शन ए है आपका बिल्कुल सही जवाब है, लुम्बिनी में हुआ था। अगला सवाल है, जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? तो जैन धर्म के संस्थापक थे महावीर। ठीक है, महावीर स्वामी। दोस्तों जो ऑप्शन ए है बिल्कुल सही जवाब है। और अगला सवाल है, बौद्ध धर्म की प्रमुख शिक्षाएं कौन सी थी? तो बौद्ध धर्म की प्रमुख शिक्षाएं जो थी वो थी 4 आर्य सत्य और 8 अंगिक मार्ग।
ठीक है, तो ऑप्शन जो ए है बिल्कुल सही जवाब है। 4 आर्य सत्य और 8 आंगिक मार्ग। चलिए अगला सवाल है आपका, महावीर ने किस सिद्धांत को मुख्य माना है? तो महावीर ने किस सिद्धांत को, तो वो था अहिंसा का सिद्धांत। ठीक है, ऑप्शन जो ए है बिल्कुल सही जवाब है। अहिंसा के सिद्धांत को महावीर ने मुख्य माना है। अगला सवाल है, बौद्ध धर्म का पहला संगठन केंद्र कहाँ बना? तो बौद्ध धर्म का संगठन जो केंद्र था वो बना है सारनाथ में। ठीक है, ऑप्शन जो ए है बिल्कुल सही जवाब है, सारनाथ में। अगला सवाल है कि बौद्ध धर्म में बुद्ध का प्रमुख अनुयायी कौन था? तो सही जवाब हो जाएगा संघ का। ठीक है, बौद्ध धर्म में बुद्ध धर्म का जो प्रमुख अनुयायी था वो संघ था। ठीक है, ऑप्शन जो डी है बिल्कुल सही जवाब है, ऑप्शन डी। अगला सवाल है, जैन धर्म के तीर्थकारों की संख्या कितनी मानी जाती है? तो जैन धर्म के जो तीर्थकारों की संख्या मानी जाती है वो है 24 मानी जाती है। ऑप्शन जो बी है बिल्कुल सही जवाब है, 24। अगला सवाल है, महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? तो महावीर स्वामी का जन्म हुआ था वैशाली में। ऑप्शन जो ए है बिल्कुल सही जवाब है, वैशाली में हुआ था। अगला सवाल है, बौद्ध धर्म का प्रमुख ग्रंथ कौन सा था? तो बौद्ध धर्म का प्रमुख ग्रंथ था त्रिपिटक। ठीक है, ऑप्शन जो ए है बिल्कुल सही जवाब है, त्रिपिटक। और अगला सवाल है आपका, जैन धर्म में शुद्ध आत्मा की प्राप्ति किससे होती थी? तो शुद्ध आत्मा की प्राप्ति होती थी मोक्ष से। ऑप्शन जो बी है बिल्कुल सही जवाब है, मोक्ष से होती थी शुद्ध आत्मा की प्राप्ति। अगला सवाल है, मौर्य साम्राज्य का संस्थापक कौन था? तो मौर्य साम्राज्य का संस्थापक था चंद्रगुप्त मौर्य। ऑप्शन जो बी है बिल्कुल सही जवाब है, चंद्रगुप्त मौर्य। अगला सवाल है, अशोक ने कौन सा धर्म अपनाया? तो अशोक ने बौद्ध धर्म अपनाया। ऑप्शन जो बी है बिल्कुल सही जवाब है, बौद्ध धर्म अपनाया। अगला सवाल है, मौर्य काल में राजधानी कहाँ थी? जो मौर्य काल में राजधानी कहाँ थी? तो मौर्य काल में राजधानी थी पाटलिपुत्र। ठीक है, पाटलिपुत्र आपकी राइट आंसर है। और अगला सवाल है आपका, चाणक्य को किस नाम से भी जाना जाता है? तो चाणक्य को जाना जाता है कौटिल्य के नाम से। ऑप्शन जो ए है बिल्कुल सही जवाब, चाणक्य थे उनको कौटिल्य के नाम से भी जाना जाता है। अगला सवाल है, मौर्य काल में सर्वप्रथम किसने शिलालेख लिखवाया? तो शिलालेख जो लिखवाया था वो अशोक ने लिखवाया था। ऑप्शन जो बी है बिल्कुल सही जवाब है, मौर्य काल में सर्वप्रथम शिलालेख अशोक ने लिखवाया था। और अगला सवाल है, मौर्य काल में प्रसिद्ध शिलालेख कहाँ मिले? तो मौर्य काल में जो प्रसिद्ध शिलालेख थे वो मिले हैं खड़गपुर में। ऑप्शन जो सी है बिल्कुल सही जवाब है, खड़गपुर में मिले हैं मौर्य काल के प्रसिद्ध शिलालेख। और अगला सवाल है, मौर्य साम्राज्य का सबसे बड़ा विस्तार किसके समय हुआ है? तो मौर्य साम्राज्य का सबसे बड़ा विस्तार हुआ था वो था अशोक के समय पर। तो ऑप्शन सी है बिल्कुल सही जवाब है, अशोक के समय पर हुआ था मौर्य साम्राज्य का सबसे बड़ा विस्तार। और अगला सवाल है, मौर्य काल का अर्थव्यवस्था प्रमुख आधार क्या था? जो मौर्य काल की अर्थव्यवस्था थी उसका जो प्रमुख आधार था क्या था? तो प्रमुख आधार था कृषि और व्यापार। जो ऑप्शन ए है बिल्कुल सही जवाब है, कृषि और व्यापार उसका प्रमुख आधार था। और अगला सवाल है, मौर्य काल में बौद्ध धर्म को प्रमुखता देने वाला शासक कौन था? तो मौर्य काल में बौद्ध धर्म को प्रमुखता देने वाला शासक था अशोक। तो ऑप्शन जो बी है बिल्कुल सही जवाब है, अशोक था। अगला सवाल है, मौर्य साम्राज्य का पतन किसके बाद हुआ था? तो मौर्य साम्राज्य का जो पतन हुआ था वो पुष्यमित्र शुंग के बाद हुआ था। ऑप्शन जो बी है, ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है। और अगला सवाल है, गुप्त साम्राज्य की स्थापना किसने की? तो गुप्त साम्राज्य की स्थापना चंद्रगुप्त प्रथम ने की थी। ऑप्शन जो बी है बिल्कुल सही जवाब है, चंद्रगुप्त प्रथम ने। और अगला सवाल है, गुप्त काल को कौन सा काल कहा जाता है? तो गुप्त काल को भारत का स्वर्णयुग कहा जाता है। जो ऑप्शन ए है बिल्कुल सही जवाब है। और अगला सवाल है, प्रसिद्ध कवि कालिदास किसके शासनकाल में थे? जो प्रसिद्ध कवि कालिदास थे वो चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में थे। ठीक है, ऑप्शन जो बी है बिल्कुल सही जवाब है। और अगला सवाल है, गुप्त काल में सोने की मुद्रा को क्या कहा जाता था? तो गुप्त काल में जो सोने की मुद्रा होती थी उसे सुवर्ण कहा जाता था। ऑप्शन जो बी है बिल्कुल सही जवाब है। और अगला सवाल है, गुप्त काल में प्रसिद्ध वैज्ञानिक आर्यभट्ट का प्रमुख योगदान क्या था? तो आर्यभट्ट का जो योगदान था गणित और खगोल शास्त्र में योगदान था। ऑप्शन जो ए है बिल्कुल सही जवाब है। और अगला सवाल है, गुप्त काल का सबसे बड़ा व्यापारिक केंद्र कौन सा था? तो गुप्त काल का सबसे बड़ा व्यापारिक केंद्र पाटलिपुत्र था। ऑप्शन जो ए है बिल्कुल सही जवाब है, पाटलिपुत्र। और अगला सवाल है, गुप्त साम्राज्य में प्रमुख धर्म कौन सा था? तो गुप्त साम्राज्य में सबसे प्रमुख धर्म जो था वो था हिंदू धर्म। ऑप्शन जो सी है बिल्कुल सही जवाब है, हिंदू धर्म। और अगला सवाल है, तो आपका क्वेश्चन है कि गुप्त काल के राजा कौन शिक्षा और कला के संरक्षक थे? तो सही जवाब हो जाएगा चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय थे गुप्त काल के, थे शिक्षा और कला के संरक्षक थे चंद्रगुप्त द्वितीय। ऑप्शन जो बी है बिल्कुल सही जवाब है।
अगला सवाल है नालंदा विश्वविद्यालय की किस काल में विकसित हुआ। जो नालंदा विश्वविद्यालय हुआ था वो गुप्त काल में विकसित हुआ। ऑप्शन जो बी है बिल्कुल सही जवाब है, गुप्त काल में। और लास्ट सवाल है आपका, गुप्त काल का पतन किस कारण हुआ था। तो गुप्त काल का जो पतन हुआ था वो हुआ था हुण आक्रमण के कारण। तो जो ऑप्शन बी है बिल्कुल सही जवाब है। और दोस्तों आज की इस वीडियो में हमने पूरे टॉप 50 क्वेश्चन कराए हैं जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। दोस्तों आप लोग इन क्वेश्चनों को अच्छी तरीके से देख लेना। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी अन्य महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। तो दोस्तों जय हिंद।